भाई हेडिंग डालेंगे संधारित्र। आपने समझा था संधारित्र क्या होता है ना? संधारित्र क्या होता है? संधारित्र एक ऐसा सिस्टम होता है जो क्या कर लेता है, करंट को स्टोर करके रख सकता है ना। ऐसी युक्ति को क्या कहते हैं? संधारित्र कहते हैं। या फिर इसकी दूसरी परिभाषा आप ये भी कह सकते हैं कि संधारित्र एक ऐसा सिस्टम होता है जिससे किसी बैटरी की या जिससे किसी चालक की धारिता को बढ़ाए बिना उसकी धारिता बढ़ जाती है ना। मतलब क्या है कि संधारित्र अपने अंदर करंट को स्टोर करके रखता है ना। आप बताओ, हमने कोई बैटरी है, बैटरी के साथ भी आप संधारित्र जोड़ सकते हैं, है ना। अगर बैटरी के साथ आपने कैपेसिटर जोड़ दिया, संधारित्र जोड़ दिया, तो क्या होगा? बैटरी ज्यादा चार्ज नहीं हो जाएगी। पहले उसके अंदर अगर मान लो कितने वोल्ट का, पहले उसके अंदर वोल्ट नहीं, मैं वाट की बात करता हूँ। अगर मान लो पहले किसी बैटरी के अंदर 2000 वाट का करंट आ रहा था, मतलब वो 2000 वाट के करंट को इकट्ठा कर पा रही थी, है ना। अब हमने उसके अंदर कंडेंसर जोड़ दिया, संधारित्र जोड़ दिया, कैपेसिटर जोड़ दिया, तो क्या होगा? तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा संधारित्र भी तो लेगा ना। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा कि संधारित्र क्या करता है, कुछ करंट को स्टोर करता है। तो कुछ ना कुछ जब बैटरी के साथ वो जुड़ जाएगा तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चार्ज होगा। 2000 बैटरी को तो पूरा चार्ज हो ही जाएगा, प्लस कैपेसिटर का भी कुछ 10-20 चार्ज हो जाएगा, है ना। 10 वाट या 20 वाट जितना भी होगा ना, तो बैटरी फुल चार्ज कितनी हो जाएगी? 220 वाट, 2020 वाट, है ना। तो हमने क्या किया? बैटरी को थोड़ी बढ़ाया, बैटरी का आकार तो हमने उतना ही रखा है, उसके साथ संधारित्र जोड़ दिया, और संधारित्र के जोड़ने से बैटरी की धारिता क्या हो गई? इंक्रीज हो गई, बढ़ गई, है ना। तो संधारित्र क्या है? संधारित्र एक ऐसा सिस्टम है जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी चालक की धारिता को बढ़ा सकते हैं। हाँ, ज्यादा देर तक चलेगी बिल्कुल, क्योंकि करंट को स्टोर करके रखा है ना। नहीं देगा, पंखे वाला काम नहीं करेगा, वो देगा फिर बैटरी का। लिखो संधारित्र के अंदर लिखो, किसी चालक पर, भाई आवाज नहीं करने का, आराम से बैठो। किसी चालक पर आवेश की एक निश्चित मात्रा ही संचित की जा सकती है, चालक को अधिक आवेश देने से वह आसपास की वायु को आयनित करने लगता है। अतः किसी चालक पर आवेश की अधिक मात्रा को संचित करने के लिए बनाई गई युक्ति को संधारित्र कहते हैं। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे छोटी परिभाषा संधारित्र की। किसको कहते हैं? जिससे किसी चालक की धारिता बढ़ जाती है ना। संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिससे
किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है। बढ़ाया जा सकता है। हो गया। बढ़ाया जा सकता है। हो गया। क्वेश्चन लिखेंगे नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। विद्युत संधारित्र की क्वेश्चन विद्युत संधारित्र की विद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। देखो हम मान लेते हैं संधारित्र कैसा होता है। संधारित्र की संरचना ऐसे बनती है। संधारित्र ऐसा नहीं होता है, इसकी संरचना ऐसे बनती है ना। तो अगर ये कोई संधारित्र था, इसको हमने आवेश कितना दिया है, मान लो +q आवेश दिया, तो +q आवेश क्या हो जाएगा, इस पर पूरे पर फैल जाएगा ना। ये +q फैल गया, इस पर क्या आ जाएगा, माइनस आवेश आ जाएगा ना। इसको +q आवेश दिया, आवेश देने से क्या हो जाएगा, विभव भी उत्पन्न होगा, है ना। मान लो आवेश कितना था, क्या होता, विभव मान लेते हैं, इसका कितना है, v। माना संधारित्र को +q आवेश देने से साइंस जो है ना, फिजिक्स बोरिंग तब लगती है जब हम संधारित्र को ये समझते हैं। संधारित्र ये नहीं है, संधारित्र जो होता है वो कंडेंसर होता है। संधारित्र नाम सुनते ही दिमाग के अंदर आना चाहिए कंडेंसर, क्योंकि फिजिक्स वास्तव में क्या है, अपने आसपास की चीजों को समझना है ना। तो जब आप संधारित्र नाम सुनो तो ये दिमाग में नहीं आना, क्या होना है, कंडेंसर। जब आपके आवेश, जब आपको द्विध्रुव नाम सुना आपने कहीं, तो द्विध्रुव नाम सुनते ही प्लस और माइनस आवेश, उसकी जगह क्या दिमाग में आना चाहिए कि दो आवेश होंगे, बस एक दूसरे के पास पास रखे, कहाँ टेबल पे नहीं रखे, तार के अंदर ही होंगे, है ना। तो इस टाइप की चीजें देखो। माना संधारित्र को +q आवेश देने से उस पर विभव v उत्पन्न होता है। तथा माना संधारित्र की धारिता C है।
V बराबर क्यू अपॉन सी, समीकरण नंबर 1। सूत्र होता है ना V बराबर क्यू अपॉन सी, है ना सूत्र, V बराबर क्यू अपॉन सी से। यदि इस संधारित्र को dq आवेश दिया जाए, dq आवेश दिया जाए, तब किया गया कार्य कितना होगा बताओ भाई। अगर इसको आवेश dq दिया जाए तो कार्य कितना होगा? नहीं, देखो सूत्र क्या होता है, V बराबर W अपॉन Q। हमें क्या निकालना है? कार्य निकालना है। तो W का मान कितना आ जाएगा? V गुना Q। तो W बराबर कितना? V गुना Q। तो कार्य निकालना है W बराबर V गुना Q, ये होगा। अब ध्यान से देखना, हमें आवेश कितना दिया है? dQ, तो कार्य भी क्या होगा? dW। देखो dW बराबर V इंटू dQ। अब यहाँ से V का मान निकाल, जैसे यहाँ V का मान था ऐसे आप यहाँ से V का मान निकालो। V का मान कितना आएगा बताओ? इसलिए इधर आ जाएगा dW अपॉन dQ, dW अपॉन dQ। नहीं, ये काम करो, उसको छोड़ दो आप, कार्य निकालना है, छोड़ो आप इसे। dW बराबर V इंटू dQ। अब देखो आप यहाँ से dW सेम टू सेम रखा, V की जगह कितना है? समीकरण नंबर 1 से देखो V की जगह कितना है? Q अपॉन C। यहाँ कितना है साथ में? dQ लिख देना यहाँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 से dW बराबर। अब देखो इंटीग्रेशन किसका होगा? इंटीग्रेशन करेंगे ना, इंटीग्रेशन D वाले का होगा, मतलब Q है यहाँ D के साथ, यहाँ भी Q है, Q वाले का इंटीग्रेशन होगा। 1 अपॉन C कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो कितना है? 1 अपॉन C बाहर, अंदर बचा Q इंटू dQ। क्या कर दो दोनों तरफ का इंटीग्रेशन। dW का इंटीग्रेशन कितना आएगा? W आएगा 1 अपॉन C। x की पावर n का इंटीग्रेशन कितना होता है? x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। तो Q की पावर 1 है तो कितना आ जाएगा? Q की पावर 2 बटे 2। अब एक चीज देखेंगे यार, यहाँ से कार्य शुरू कहाँ से हुआ था? 0 से, पहुंचा कहाँ तक था? W तक, है ना। तो लिमिट क्या आएगी? 0 टू W। और यहाँ पे आवेश स्टार्टिंग में कितना होगा? 0 से होगा, फिर कितना हो गया होगा? कंप्लीट क्यों हो गया होगा, है ना। तो यहाँ पे कितना? 0 टू क्यों? डायग्राम पूरा हो गया? हाँ पूरा हो गया बस। अब देखो सूत्र क्या है इसका? लिमिट खोलने का, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ऊपर वाली रखो एक बार नीचे वाली, मतलब W माइनस 0। आगे देखो कितना है? 1 अपॉन C। आप चाहो तो 2 भी बाहर निकाल लो, तो कितना आ जाएगा? 1 अपॉन 2C। यहाँ देखो अंदर कितना बचा? Q स्क्वायर। एक बार Q की जगह Q आएगा तो कितना बचेगा अंदर? Q स्क्वायर बचेगा। एक बार Q की जगह 0 आएगा, पूरा 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा -0। W में से 0 घटाएंगे, W ही बचेगा 1 अपॉन 2C। साथ में कितना है? Q स्क्वायर। हम जानते हैं क्या? Q बराबर कितना होता है सूत्र? C इंटू V। या एक तो सूत्र आप यहीं छोड़ दो, है ना। W बराबर Q स्क्वायर अपॉन 2C, Q स्क्वायर अपॉन 2C। दूसरा, अच्छा आपने क्या पढ़ रखा कि जो कार्य होता है वही ऊर्जा की माप होती है, तो एक सूत्र ऊर्जा का ये बन जाएगा क्या? W बराबर क्या स्क्वायर अपॉन 2C। W की जगह U आ जाएगा, एक ऊर्जा का सूत्र ये बन गया। हमें ऊर्जा का ही तो निकालना है, एक ये बन गया। एक देखो आगे हम जानते हैं यहाँ पे Q बराबर C इंटू V होता है, तो कार्य कितना आएगा? Q की जगह CV रख देंगे तो क्या बन जाएगा? CV का स्क्वायर बटे में कौन आ जाएगा? 2C आ जाएगा। तो W बराबर C का भी स्क्वायर है, V का भी स्क्वायर है, बटे में कौन है? 2C है। एक C से एक C कट गया, तो यहाँ देखो क्या बचा? W बराबर CV स्क्वायर बटे में कौन बचा? 2। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, W बराबर 1/2 CV स्क्वायर। ये बन गया कार्य। और हमें पता है क्या कि W बराबर ही क्या होता है? U होता है ना। तो U बराबर कितना आ जाएगा? 1/2 C
v स्क्वायर। आप लिखना चाहो यहाँ एक लाइन लिख देना क्या कि कार्य की ऊर्जा की माप होती है। करो जल्दी से, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, पेपर में आ जाता है 5 नंबर नहीं 3 नंबर। जो लोग रैली कर रहे हैं ना, मोटरसाइकिल का तेल भी खुद ही दे रहे हैं रैली करवाने के लिए। यही बात है। हम बना रहे थे हमारा बीजेपी वाले वैसे तो सारे ही दे रहे हैं, ये भी दे रहे हैं। टैंकी फुल करवा लेना फिर हम 50 के लिए टैंकी बोल देने वाले 100 रुपए का दे रहे हैं बस। बतेरा एक दो दर्जन हो ही जाता दिन तक हो जाता है। जहाँ चला यार खड़े हो अपने काम 50 के लिए वाला क्या होता है। दो पहले लगते 3 तो हम लगा रहा था सर। सर ये यहाँ पे इससे सबसे नीचे के बाद कैसे होगा यहाँ पे? हाँ से बताओ। सबसे नीचे के बाद यहाँ से देखो 1/c था, 1/c रखा सेम टू सेम। ये देखो दो को आप चाहे अंदर रहे तो चाहे बाहर निकालो, मैंने बाहर निकाल दिया तो कितना हो जाएगा 1/2c। ये 1/2c। एक बार w की जगह w आ गया, एक बार 0 w माइनस 0 बन गया। एक बार यहाँ पे देखो, यहाँ क्या बचा 2 तो बाहर निकल गया, कितना बचा q स्क्वायर। एक बार q की जगह q रखेंगे q स्क्वायर, एक बार q की जगह 0 रखेंगे 0 आएगा और दोनों के बीच में माइनस। मैं ही वाले 100 रुपए का। अब w बराबर 1/2c, साथ में कितना q स्क्वायर, q की जगह रखा c, इसको ऐसे रखा q स्क्वायर अपॉन 2c। एक की गुणा q स्क्वायर में करेंगे q स्क्वायर ही रहेगा, q की जगह क्या रख दिया c भी, तो यहाँ कितना c स्क्वायर b स्क्वायर बन जाएगा, c से c कट गया 1/2 c स्क्वायर। मैं गया था उधर लेकिन वहाँ भीड़ हो रही थी। नहीं वहाँ भीड़ हो रही थी। मैं तेल गिरवाने नहीं गया था, मैं तेल खुद के पैसों पर गिरवाने गया था क्योंकि अड्डे पे है ना वो बीजेपी वाले तो। लेकिन फिर भी मैंने गिरवा दी। 100 रुपए की बैग तब आप बिल्कुल मैं नहीं देंगे क्या नहीं सत्यवादी नहीं, अगर रास्ते में बढ़ रहा होता तो गिरवा देता। हां वो असल में मैं नहीं था, है ना, एक दोस्त था मेरे साथ में ना, वही कह रहा अजय देखो बीजेपी वाली रैली में से वैसे ही अड्डे में तुम जाते ही बैठ रहा मैं लेके आया तो मैं नहीं आता। बोतल जाने से नोलेज में गया था मगर जाके एक लीटर तो रहेगा इसमें करवा लेना ये कर रहे हैं आ गए आ जाते हैं लेकर कितना तो ठीक 1 लीटर पेट्रोल लिख बजा। चलो तुम ना क्या नहीं भाई ये जो चीजें हैं फ्री वाली चीजें नुकसान ज्यादा करती है। ये तो बात है, हजम करना नहीं आता फिर फ्री वाली चीज जो है ना वो हजम तो हो जाती है ना, लेकिन फिर दिमाग वही जाता है फ्री वाली चीजों पे। 100 बात नहीं और जाता नहीं हम तो 100 बात नहीं पढ़ में 100 बात के बोलना तो उधर मेरा तेज था फिर दिमाग वही जाता है। तो ही पार्टी है कांग्रेस नहीं है शायद यहाँ देखी तो है नहीं कोई जाए बीजेपी और कौन जीतता का कोई हत्ती उधर आटा कर हत्ती वाले भी टक्कर पे है वैसे यहाँ प्रचार पूरा कर रखा हत्ती वाले कुछ ना पता आपने 1000 रुपए मजदूरी दे रहे हैं 1-1.5 घंटा जाओ चुनाव में और 1000 रुपए लेके आओ, तुम चले जाते सच में 1000 रुपए दे रहे हैं 1-1.5 घंटा प्रचार कराओ उनका 1000 रुपए लेके आओ, साथ में खाना पीना भी फ्री। तो मैं सेंड बुक करो सेंडी बुक करवाओ 1000 रुपए में, सच में बताओ 500 तो कम से कम है। 500 क्या तुम बात करो बिल हर कल को ज्यादा चलेगी वो, कल को राशन है प्रचार आज वो यार वहां जाने पर जब ऐड और उसको पापा चले
अरे इसके बाबा क्या कर रहे हैं सब कोई 20 रुपए दिया नहीं होता इन लोगों ने 10 दिन यहाँ लगवाते हैं, कम से कम 6-7 हज़ार रुपए कमाते हैं। ऐसे चल जाए इतना बड़ा घाटा और 2-4 इकट्ठा करवाने सर इधर पहला बताते हैं। तुम्हें पता नहीं, मुझे नहीं पता, तुम्हें पता होगा, है ना। एक मेरा भतीजा है छोटा सा, वो तुमने देखा होगा, मोटरसाइकिल का आता था पढ़ने के लिए 10th क्लास में। वो जो आया भी था उस दिन रिजल्ट दिखवाने के लिए, वो अरे यार तेरे को दी तो इसमें 500 रुपए की दिहाड़ी में रोज चला वो चुनाव में। एक आ रहा सही है है सर, एक- पैसे निकालना। 1-2 घंटा जाता है, साथ में खाना पीना सब फ्री, क्या करना पड़ा कुछ नहीं, उनके साथ घूमना बस। नहीं बेटे मैं आ रही अरे पुरानी पहन लो, जी नहीं जितने बड़े नहीं बन रहे जाओ वे तो कपड़े भी दिलवा देंगे, लोगों को कपड़े भी नहीं मारे वाले कर रहे हैं कपड़े भी दिलवा देंगे। पहले ही पुराने से पहन के जाओ, मैं कहेंगे भाई ऐसे में जाओ, लोगों जी आई नहीं, ये खुद ही दिलवा देंगे। जब में 500 रुपए दिहाड़ी में कम से कम 100-200 लोग को रख रहे हैं, साथ में 1000 रुपए, कम से कम 50,000 रुपए डेली प्रचार पे खर्च कर रहे हैं, खाने पीने पे खर्च कर रहे हैं, तो क्या 500 रुपए कपड़े दिलवा सकते हैं? 500 से पैंट वाला है वाला स्टार्टिंग है देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विद्युत विधुर की विद्युत विधुर की आइए आवाज नहीं, बस विद्युत विधुर की अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में अच्छा विभव वाले क्वेश्चन करेंगे आपने, करेंगे ना भैया, कर लिए। नहीं सर, अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव, विद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। सूत्र स्थापित कीजिए। विभव है तो। हाँ, विद्युत विभव अब देखेंगे आप, विद्युत द्विविधुर है हमारे पास, ये एक विद्युत द्विविधुर था, कौन सी स्थिति है? अक्षीय स्थिति है। तो कोई अगर हमारे पास ये कैसा केंद्र है, तो इसके अक्ष पर ही कोई पॉइंट होगा P, इस पॉइंट पर हमें क्या निकालना है? विभव ज्ञात करना है ना। अब ये आवेश है वही हमारे पास -q प्लस q, दो आवेश से मिलकर बना है। इन दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं कि अगर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 12 है, मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई कितनी है? 12 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी? L, और यहाँ से यहाँ तक भी कितनी हो जाएगी? L हो जाएगी। मान लो इसके केंद्र से पी तक की दूरी है। r दूरी पर कोई बिंदु कितना है? P है। अब अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? ध्यान से देखना, r है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? r माइनस एल होगी ना भाई। यहाँ से यहाँ तक टोटल r है, इसमें से l को निकाल दो, इधर कितनी बची? r माइनस एल। इधर देखो, जैसे यहाँ से यहाँ तक हमारे पास कितनी है? r है, ये वाली l है, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई? r प्लस एल। लिखेंगे r प्लस एल। आप इसको नाम देना चाहो दे दो, इसको ए रख दो, इसका बी रख दो। लेकिन माना एक विद्युत द्विध्रुव है, माना एक विद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 12, जिसकी लंबाई 12 तथा केंद्र O है, तथा यह है -q व +q आवेशों से मिलकर बना है। आवेशों से मिलकर बना है। केंद्र O से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर
विद्युत विभव ज्ञात करना है। अब देखेंगे विभव ज्ञात करना है बिंदु P पर। आवेश कितने हैं? दो है, एक माइनस वाला एक प्लस वाला है ना। अब देखो इसके कारण इस पर भी कुछ ना कुछ विभव निकलेगा, इसके कारण इस पर भी कुछ ना कुछ विभव निकलेगा। दोनों का परिणाम ही निकालना है बस। क्या निकल जाएगा? टोटल विभव ही निकल जाएगा, है ना। तो एक बार प्लस वाले के कारण निकाल लो, एक बार माइनस वाले के कारण, दोनों को जोड़ घटा कर देना, बस आंसर आ जाएगा। देखो प्लस के आवेश के कारण बिंदु P पर विभव मान लेता हूँ कितना है? V1 है ना। V1 बराबर कितना है? 1/4 साथ में कितना Q/R होता है ना। लेकिन प्लस क्यू आवेश के कारण बात करें, प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? R माइनस L, है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? R की जगह R माइनस L, समीकरण नंबर 1। अब की बात माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालेंगे। ऐसे ही कितना आएगा? V2 बराबर 1/4 साथ में कितना Q/R। अब की बात कौन? माइनस वाले के कारण यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लेनी है, कितनी? R प्लस L होगी, R प्लस L, समीकरण नंबर 2। बिंदु P पर परिणामी विभव। आपने क्या पढ़ा था? विभव कैसी राशि होती है? यह विभवांतर कैसी राशि होती है? अदिश राशि, अदिश पढ़ी थी ना, है ना। अदिश राशि होती है। अब यहाँ पे देखो अदिश राशि होने का मतलब क्या? इसके अंदर डायरेक्शन नहीं होगी, है ना। केवल परिमाण होगा, 10 20 30 40 50 1000 कुछ भी होगा, है ना। तो ये अदिश राशि है, तो इसके कारण इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इसके कारण इसकी डायरेक्शन होगी, है ना। क्योंकि इसके अंदर दिशा अलग अलग हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि अदिश राशि है ना। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? अगर परिणामी विभव निकालना है तो V बराबर कितना हो जाएगा? V1 प्लस V2। तो V बराबर V1 तो देखो ध्यान से देखना एक चीज, लेकिन V1 का मान कितना है? 1/4 साथ में कितना Q/R माइनस L। ऐसे ही यहाँ पे 1/4 साथ में कितना है? Q/R प्लस L। ध्यान से देखना। लेकिन ये आवेश कैसा था? माइनस वाला। ये आवेश कैसा था? प्लस वाला, है ना। ये यहाँ पे आवेश प्लस वाला था तो यहाँ क्या आएगा? प्लस। ये आवेश माइनस वाला था तो यहाँ क्या आएगा? माइनस। अब देखो बीच में प्लस तो आएगा, लेकिन एक माइनस जो ये वाला था, ये वाला जो माइनस था यहाँ पर, है ना, ये वाला माइनस और ये वाला प्लस क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा, है ना। तो क्या बन जाएगा? ऊपर से मिटा देता हूँ मैं। V बराबर सब में से कॉमन क्या है? 1/4 साथ में क्या है? Q भी कॉमन है। आगे देखो क्या बचा? 1/4 Q भी कॉमन है। अंदर कितना बचा? 1/R माइनस L प्लस माइनस माइनस, अंदर क्या बचा? 1, क्योंकि क्या तो बाहर निकाल लिया। यहाँ कितना बचा? R प्लस L। अब देखेंगे यहाँ इसकी गुणा यहाँ करेंगे 1/4 साथ में कितना रखेंगे? Q। यहाँ देखेंगे कितना? R प्लस L की गुणा यहाँ करेंगे R प्लस L ही आएगा, माइनस R माइनस L की गुणा यहाँ करेंगे R माइनस L ही आएगा। यहाँ देखेंगे R प्लस L और R माइनस L की गुणा करेंगे नीचे। V बराबर 1/4 साथ में कितना है? Q। ये देखेंगे R प्लस L, ये देखेंगे माइनस की गुना करेंगे। ये प्लस वाला था, प्लस माइनस 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 प्लस बन जाएगा। साथ में कितना? A² माइनस B²। A प्लस B और A माइनस B बन रहा है ना। इसमें से देखो R वाले से R वाला कट गया तो V बराबर 1/4 साथ में यहाँ कितना? L और L कितना हो गया? Q इंटू 12। साथ में कितना? R² माइनस L², है ना।
यहाँ देखेंगे v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में 2ql, 2ql की जगह कौन बन जाता है p, यहाँ लिख दिया हमने कितना p अपॉन में कितना r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। और हम जानते हैं क्या कि क्योंकि जो r होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, बहुत ज्यादा बड़ी होती है किससे, l से, इसलिए l को छोड़ देते हैं। तो v बराबर कितना बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर, बिल्कुल वही आया है ना जो आंटी को शरबत पिलाया था हमने, चाय पिलाई थी जो, वही वाला है। हो गया। अभी हमने पढ़ा अक्षीय स्थिति, अब पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति। क्वेश्चन लिखेंगे विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। विद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। किसके समझ में आया? इसमें से अब तो मिट गया होगा। अगर किसी के समझ नहीं आया तो पूछ लेना, बाद में पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब है निरक्षीय स्थिति वाला। देखो हमारे पास क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है, ये माइनस आवेश, ये प्लस आवेश। कौन सी स्थिति में रखा? कोई बिंदु निरक्षीय स्थिति में है। निरक्षीय स्थिति का मतलब हमारे पास यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, ये इसका क्या था, केंद्र था O, इससे r दूरी पर कोई पॉइंट कितना है, P है। हाँ, r दूरी पर यहाँ पे कोई पॉइंट कितना था, P था। इस पॉइंट पर निकालना है हमें विभव, है ना। तो इसके कारण एक बार क्या करो, एक बार इसके कारण इस पर विभव निकाल लो, एक बार इसके कारण इस पर विभव निकाल लो, और दोनों का परिणाम ही निकाल लेना, परिणाम विभव निकल जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, 12। अगर यहाँ से यहाँ तक 12 है तो यहाँ से यहाँ तक कितनी बचेगी, L। यहाँ से यहाँ तक भी कितनी होगी, L। आप इसको लिखना चाहो लिख दो 12 को, नहीं तो हटा दो, आपको पता तो है ही, ये भी L होगी, ये भी L होगी। ये इसका कोई पॉइंट B था, ये पॉइंट मान लेते हैं A है, ये पॉइंट मान लेते हैं कितना है, B। ये आप अपने आप लिख लेना, इसकी थ्योरी जो है ना, थोड़ा सा क्या कि माना एक विद्युत द्विध्रुव है। देखो ऐसे ही लिखने हैं जैसे मैं बोल रहा हूँ, है ना। माना एक विद्युत द्विध्रुव है जो माइनस की और प्लस की दो आवेशों से मिलकर बना है। इसका केंद्र O है, इसके केंद्र O से r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। लिख लो भी अपनी भाषा में, है ना। पहले भी लिख लिया आपने और कई बार लिख लिया, 10 बार लिख लिया वो कम से कम। आगे लिखेंगे, जगह छोड़ देंगे इसकी, जगह छोड़ देंगे इसकी लिखने की, है ना। उसके बाद लिखेंगे तब। एक बात बताओ आप, यहाँ से ए पी का मान कितना है, ए से लेके पी तक की डिस्टेंस कितनी है, पता है क्या हमें? ज्ञात कर सकते हैं ना। त्रिभुज दिख रहा है, देखो आपको एक ऐसा त्रिभुज दिख रहा होगा, समकोण त्रिभुज ए, यहाँ पे O और यहाँ पे कितना P। ये दूरी कितनी है, R है, ये दूरी कितनी है, L है। ये क्या है, लंब
ये क्या है आधार, ये क्या है कर्ण, सूत्र क्या है कर्ण का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, है ना। अब हमें अगर ये निकालेंगे तो कितना आएगा इसका मान r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर और इसका रूट। कशिश ये आ जाता है समझ, कैसे आता है, आ गया है ना। देखो ये कितना आ जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इसके अंदर, है ना। अब देखेंगे यहाँ पे AP का मान कितना निकल गया, A से लेके P तक की डिस्टेंस कितनी है, रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। इसी तरह से अगर आप निकालना चाहो BP तक की डिस्टेंस भी कितनी होगी, ये भी कितनी होगी सेम, क्योंकि ये भी r है और ये भी l है, तो सेम कितनी आएगी, इसी को मैं लिख लेता हूँ बराबर में कितना है, जितनी AP है उतना ही BB है, दोनों का मान कितना है r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का रूट। अब देखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव कितना V1 बराबर कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में कैसा है प्लस क्यू है तो क्या आएगा प्लस आएगा, साथ में कितना प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के इसके कारण यहाँ तक की दूरी कितनी है, अभी निकाली ना r स्क्वायर प्लस l इसका रूट, यहाँ भी उतनी है r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर और उसका रूट। यहाँ क्या लिखेंगे r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का रूट, समीकरण नंबर 1। अब की बात कौन, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव कौन V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में कितना माइनस क्यू अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। इसलिए बिंदु P पर परिणामी विभव V बराबर कितना आएगा बताओ, V1 प्लस V2, तो V बराबर V1 को यहाँ से क्या कर लो कॉमन ले लो, क्या कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का एक काम करो छोड़ दो आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में कितना क्यू अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, प्लस ये वाला ये रख लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में कितना क्यू अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस है, तो ये वाला माइनस यहाँ आएगा, ये वाला माइनस फिर प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस नहीं बन जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। आप देखो जैसा ये है ऐसा ये है, तो v का मान कितना आएगा 0, यही निकालना था। बताओ है आसान बिल्कुल, उतारो जल्दी से। 3 नंबर का क्वेश्चन है, हाँ बताओ। सर ये प्लस का था और ये प्लस है ना, यहाँ एक माइनस ये वाला सर है, ये यहाँ पे ना ये माइनस कैसे आ गया, ये वाला नहीं सर नीचे कह दीजिए जहाँ पर ये वाला माइनस कैसे आया, ये वाला प्लस था ना, हाँ जी इस आवेश में से एक माइनस यहाँ आएगा और ये वाला माइनस और ये वाला प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। मैं थोड़ा माफ लगा पूछ ले, ये कॉमन सेंस की बात है, मैं चाहता हूँ तो पता लगा तो मैं को बता कौन से सचिन सर, स्वार्थी खवाई कौन से एक कदम में पूछ ना पता मैं एक कॉमन सेंस की बात है बड़ा नाचे मेरे को बतेगा कि तेरा ये पढ़ा वो बराबर सर ये सारा कट गया, एक दिन नहीं आने वाले सर कहाँ पे उनको बोर्ड वाला लेने वाले हम फैट कौन है कोई नहीं ले आओ, हमें एक ब्लॉक उसमें तब बराबर बोले मुझे नहीं पढ़ाएगा अब बना ले अच्छा प्लीज मारो करी थी मैं सारे से वाला बढ़िया है रख लो। मैं तो कह रहा था Math पहले physics। आए एक बार में, मैं तो कह रहा था कि भाई इधर रखा यहाँ इसलिए रखवा, यहाँ दिक्कत हमें यहाँ भी नहीं दी है ना, लेकिन फिर टाइम मिस मैच आएगा है ना, क्योंकि जिस टाइम मैथ का चलेगा छुट्टी से पहले छुट्टी के बाद तो इस टाइम में फिजिक्स पढ़ाऊंगा, ये आएगी दिक्कत मेरे। मैंने कहा भी था कि इधर बराबर में दुकान है उसमें आप रेट में दिलवा दूंगा। यही बराबर बॉडी मैं नहीं पढ़ूंगा हो गया जी सर। छोटा चित्र बनाना चाहिए हाँ बना लो, इससे समझ आ जाएगा आपको अगर बनाना चाहोगे। जो
सही है वैसे हाँ टाइम भी है 5 तरफ की सुबह अरे लगा 5 बजे जी और खाट नहीं गए थे टाइम बुल्ले नहीं पड़ी चेक करूंगा अभी तो मुझे और भाई जो मार तो स्कूल जाना भाई 7 बजे जाओ 7 बजे इधर का होगा वही है इधर मेरा पूरा तो तेरे नाम के साथ रहे हो लोग मगर जो दे दी बेटा ये लेना मुझे एग्जाम समझा देना मोर तो एक कार्ड में स्कूल से जाके नहीं देख कर क्या करना इतना नहीं लास्ट की लड़की है पास ही करेंगे नहीं लगता है फिर आप हां स्कूल मान ये मोटिवेशन क्या करेंगे आ जाएगा और सब इलेक्शन नहीं हम मेरा वाला प्लेयर वहां स्कूल में नहीं है हम क्या भी गति में फिर मेरे नया स्कूल में तेरा ब्रेक हुआ ये तो बात नहीं बारिश के दौरान प्रकृति का टेम्परेचर कम हो रहा जिसके कारण इंक की सांद्रता बढ़ रही बार बार, इसलिए मुझे इसके अंदर सुई घुसानी पड़ेगी। सुई घुसाने से इंक बाहर क्यों निकली? नहीं, फिजिक्स की भाषा में बताओ ना इसको। ये कहना तो आप और मैं कितनी इतना होगा वो कह रही है बाहर से क्या लगा? प्रेशर लगा है ना, तो अंदर की जो हवा थी वो बाहर निकल गई। इसके अंदर क्या हो रही थी? हवा जनरेट हो रही थी, है ना, जो इनको बाहर नहीं निकलने दे रही थी। क्वेश्चन लिखेंगे नेक्स्ट। भाई इसमें एक सूत्र ऐसा आएगा, कैसा होगा सिग्मा ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन हो गया। आपने सूत्र स्थापित किया नहीं, शायद करा लेना अभी। मेरे ख्याल से आपने ये किया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, ये तो किया, ये किया है, ये किया है, ये किया है शायद, है ना? मैंने ही कराया आपको, है ना? सर आपने नहीं कराया थी कोई सभी नहीं कराया, सर सिग्मा वाला तो एक कराया है, और अनंत विस्तार वाले आवेश समतल चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो वाला कराया है शायद। क्या करना? जितना सर नहीं मिला पड़ा सर जिसमें सिग्मा ऊपर आ रहा वो तो है ही नहीं जी। नहीं है क्या? जितना आपने मिला पड़ा रिमोट चाहिए जितना एक दिन में भाई ये तो बात ही अलग है। सर आपके मुझे भेजो मैं बना लो तारीख का देखो कोई बात नहीं, मुझे देखना दो। सर ये रहा प्रूव हो रहा हो रहा ना? हाँ जी। कौन सा हो रहा? ये True वाला होगा, है ना? है तो इसमें एक सूत्र अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये मैंने कराया नहीं, मैं इसको करा दूंगा, है ना? ये सिलेबस में है नहीं वैसे, लेकिन मैं इसको बता दूंगा, ठीक है? 2 वाला हो रहा है ना, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट वाला भी एक सूत्र है, ये सिलेबस में नहीं था, मैं इसको बता दूंगा। तो थोड़ा सा वैसे ही इसका काम है ना, थोड़ा सा ही काम है ना इस डेरिवेशन के अंदर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। समांतर प्लेट संधारित्र क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र क्या है? 5 मार्क्स। 5 नंबर आपके लिए 5 फोटो इसकी धारिता का, इसकी धारिता का सूत्र स्थापित कीजिए। इसकी धारिता का सूत्र स्थापित कीजिए। लिखेंगे इसके अंदर आंसर, लिखेंगे इसके अंदर समांतर प्लेट संधारित्र
एक ऐसा संधारित्र होता है जिसमें दो समांतर प्लेटें होती हैं, देखो नाम से ही पता चल रहा है समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है। ऐसा संधारित्र जिसके अंदर दो प्लेटें होंगी वो समांतर होंगी, उसको क्या कहेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र कहेंगे ना। अच्छा कौन बनेगा करोड़पति के आधार पे अब की बार मैं आपकी टेस्ट करा दूं, सर अब क्या बनाओगे आप? उसमें आपको इनाम मिलेगा फिर। 100 पति बनाओगे क्या बनाओगे? हाँ उसमें 100 पति बनाऊंगा, करोड़पति बनाऊंगा तुम्हें। 100 जनों को पता भी करना है ये तो कोई बात नहीं। पैसों की बात कर रहा हूँ, 100 पति उसमें करोड़ के पति थोड़े होते हैं। अरे 100 पति बनाओगे 100 रुपए। अरे 100 रुपए की आप माली बोल दो किसी दिन में कौन बनेगा करोड़पति में, नहीं करोड़ों की पति बनता है। कैसी बात कर रहा है, ये कॉमन सेंस की बात है। ये ऐसे ही करना है आपका कॉमन सेंस। वो तो मैं थोड़ा बता बस कमेंट से जी में बता रही जैसा कि एक आधा फिल्म ये कमेंट से सिखा दे चित्र में दिखाया, लिखो जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अगर बात तो सर तुम पूरी मिनट कर देता कोई नहीं क्या यहाँ छठी शादी का क्वेश्चन है मैं तुमको यार मेरे दोस्त और उधर बैठ रहा खड़े जा तो बता दे दे ये गुजरे बता दे दो क्या जिसको खड़ा करते होंगे खड़ा हो जाए तो बता, वो नहीं सोचता होगा कहाँ फंसा दिया इसने। हां ले जो के बात तो क्वेश्चन मैंने पूछा ऐसे फंसा मुझे दिया। कौन बताएगा ये तो खुद ही ना बताओ अब किसी की नहीं बोल सकती चल पहले तो उसको ला जाओ, पहले तो मजा भी जाओ दे लड़कों के इसको ला जाओ कुछ करते हैं सर सब कह रहे थे ना पैर अगर नहीं मुझे जाएगी अब पैर अगर दो चार करने में फैल दे बस और तक भी हाथ कम पे जो बोल दो इधर हो गया मुझे नहीं करना मजा आज के सबूत है सर, हम आपको वीडियो दिखा देंगे उसकी लिख देगा जरा सबूत है इससे नहीं लैस फास्ट सिस्टम में जो कर ले जब भी तो रिजल्ट कम रहता है इंटरव्यू का, ये एक मतलब कारण है ये भी तो कारण है। हां जी अजी बात कम कर रिजल्ट तभी तो कम रहता है। असली तो मान लिया बारे में लोग पकड़े नहीं रिपोर्ट है वहां बारी पहली बात तो टीचर कम पढ़ाते हैं। हां जी पता है जैसे जितना नाम नहीं मैंने पढ़ावे दिनों पढ़ा के एक तरफ करते गए अच्छा तो कार्टून है ये वो तो नहीं कम थोड़ा ही हुआ, इसका मतलब तो ज्यादा और भी ज्यादा पढ़ाता है। ज्यादा नहीं मैं ये हमारे पास एक समांतर, देखो दो समांतर प्लेटें हैं है ना, इसलिए हमारे पास जो संधारित्र बनेगा इसको क्या कहेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र कहेंगे, है ना। इसको हमने एक प्लेट को क्या दे दिया, प्लस आवेश दे दिया। ये तो हमने पहले भी कर रखा, वही तो है सेम टू सेम। ये क्या बना है इसमें? कौन सा ये आप इसको ऐसे ही बना लो, ऐसे लाइन बना लो सीधी, इसका मतलब है आवेश दे रखा है बस, ये डिजाइन है वैसे ही। इसका संपर्क किससे कर देते हैं, एक प्लेट को प्लस पे आवेश देते हैं, एक का संपर्क किससे पृथ्वी से कर देते हैं। इस पे क्या जाता है, इस पे माइनस आवेश हो जाता है। ये इसको मान लेते हैं कि प्लेट x है और ये प्लेट हमारे पास y है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल d। ये आप इसको a मान लो, इसको L मान लो। कुछ भी मान सकते हो। हमने कहा माना, माना वाली सिर्फ तो लिखते हैं, ये फिक्स नहीं है, कुछ भी ले सकते हैं। बस d ले रखा क्योंकि किताबों में ज्यादा d मिलती है। बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो पिछले 20 साल से कॉपी चेक कर रहे हैं, उनको आदत पड़ रही टी ही लिखा है। 20 साल से कॉपी चेक कर रहे हो, कम से कम 50,000 कॉपियां चेक कर दी होंगी और उन सारी कॉपी में मेरे कार्ड डी लिख रखा है ना, डी की आदत पड़ी हुई। आपने लिखा है एल, एल कहाँ से है, फिर तुम्हारा तो लग रहा है मुझे तो। ये भी कारण है ना जिनको आदत पड़ी है थोड़ी सी। बन गया चित्र, दिक्कत कुछ नहीं है, आप कुछ भी मान सकते हो, है ना। बस फिर से कॉपी चेक करने वाला करने के बाद दिक्कत नहीं, ज्यादातर नहीं, लेकिन एक दो की बात कर रहा हूँ, सारे नहीं करेंगे ऐसा, एक आधा होता है ना। क्योंकि आदत जैसे आपने कोई आपको किसी काम की आदत पड़ गई, वही काम किसी ने दूसरे तरीके से करते, मान लो एक सवाल है, आपने उस सवाल की कैलकुलेशन किसी और तरीके से कर रखी है ना,
और टीचर को वो तरीका मान लो नहीं आता तो क्या काम करेगा, निकालेगा उसको क्या पता कि भाई ये सवाल इसी तरीके से होना है, उसको नहीं पता तो क्या क्या कि बीच में गलत कर रखा और आंसर सही लिख रखा, इसने याद कर रखा, गलत हो जाएगा है ना। नहीं, सवाल गलत नहीं है, डेरिवेशन भी गलत नहीं है ना। हमने एक इसके अंदर वर्ड लिखते हैं ना माना, कोई फिक्स नहीं है ना, हमने केवल माना है, आप उसको कुछ भी ले सकते हैं। लिखेंगे माना दो समांतर प्लेटें x तथा y है भाई, और ये हमने केवल माना ही नहीं है, होती है ये है ना, ये दिखती है बस कैपेसिटर के अंदर छिपी रहती है। अगर आप उसको तोड़ के देखो तो निकलेगी उसके अंदर से, है ना। ऐसा नहीं है कि जैसे इलेक्ट्रॉन होता उसके उसके है, अंदर से तो पीले पीले से निकल रही हो। हाँ, वो देखो वो पन्नी से निकलती है ना। हाँ जी। हाँ, मैं दिखाऊंगा तुम्हें, चलो किस दिन तो। हाँ जी, रील से निकला है। हाँ, वो देखा ना आपने जी। हाँ, बैटरी के अंदर से वैसे ही निकलती है ना। जो फोन की बैटरी बहुत तोड़ी मैंने पहले, फोन की बैटरी के अंदर से ऐसे ऐसे टेप से निकलती है। हाँ कैपेसिटर के अंदर की देख लीजिए, रील सी बनी रहा है, सर उतारो जो बोल रहे हो। मैं दिखाऊंगा तुम्हें, देखो दो समांतर प्लेटें x तथा y है जो अल्पतम दूरी d पर रखी है, d पर रखी है। प्लेट x को प्लस q आवेश दिया जाता है तथा प्लेट y का संपर्क पृथ्वी से होने के कारण उस पर ऋण आवेश आ जाता है इन प्लेटों के बीच कोई प्रावैद्युत पदार्थ भरा रहता है। माना प्लेट का क्षेत्रफल, सर हाँ ये बीच में अपना विद्युत पदार्थ तो बना रहेगा, हाँ, मैं- इसमें करंट कैसे जाए? इसमें देखो ये पूरी तरीके से प्रावैद्युत नहीं होता है ना, ये इसके अंदर एक तरह से अचालक होता है, लेकिन पूर्ण रूप से अचालक नहीं होता है ना, पूर्ण रूप से नहीं होता। जैसे हमने देखा ना कि प्रावैद्युत होता है जो माध्यम, अच्छा जो अचालक होते हैं वो ये अचालक ऐसे हैं जिसका सबसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो आप याद रखना कि वायु या निर्वात के लिए के का मान कितना होता है, है ना। अगर हम बात करें अचालक की, अचालक के लिए जो प्रावैद्युत का मान होता है वो हमेशा एक से ज्यादा होता है। अब वो अचालक पर डिपेंड करता है, किसी अचालक के लिए के का मान कितना होगा, 2 होगा, किसी के लिए 3 होगा, किसी के लिए 4 होगा, एटसेट्रा हो सकता है ना। मतलब किसी का जो प्रावैद्युत है वो कम होगा, किसी का ज्यादा होगा, है ना। अगर ज्यादा है तो करंट कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली, अगर कम है तो करंट जाता रहेगा। माना प्लेट का क्षेत्रफल A तथा पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, सिग्मा। क्योंकि हमने इसको आवेश दिया है तो एक रेखा पर क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। रेखा देखो ये देखने में रेखा लग रही है, वैसे क्या है प्लेट है, तो प्लेट के अंदर क्या होगा, रेखा प्लेट के अंदर लंबाई थोड़ी होगी, अब क्षेत्रफल होगा, इसलिए हमने क्या लिखा यहाँ पे पृष्ठ आवेश घनत्व लिखा है।
इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी होगी, जी सर। है ना। दिशा कौन सी होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, आपने पढ़ी थी पहले। दिशा क्या मतलब सर? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होती है? सर आवेश पर डिपेंड करेगा। आवेश पर डिपेंड करती है। एक प्लस आवेश होता है, एक माइनस आवेश होता है, तो तीव्रता की दिशा कौन सी होती है? प्लस से माइनस या माइनस से प्लस? सर प्लस से माइनस की हो। प्लस से माइनस, तो तीव्रता कहाँ होगी? प्लस से माइनस की तरफ जाएगी। बहुत सारे बच्चे बताओ कैसे होता है क्लास में, जब टीचर क्वेश्चन पूछता है इंतजार करते हैं कि होशियार बच्चा कब बताए और कब मैं उसके पीछे बोलूं। देखा नहीं क्लास में आपने, जहाँ 50-60 बच्चे बैठते, देखा नहीं? हाँ देखो, ये प्लस से माइनस, पता क्यों नहीं? ये बात तो आपने कितनी बार पढ़ रखी, 5-6 बार तो पढ़ी ही होगी। प्लस से माइनस होते हैं, इसलिए तो याद हो जाता है। हाँ, यही तो दिक्कत है। अगर आप सही के भरोसे बैठे हो, या तो आप अगर आपको सही बताना है तो उसको याद करके आओ कि सही ही बतानी है, और याद नहीं है तो तुम कमारो कम से कम। कभी ना कभी तो सही लगेगा ही। हो गया? Yes, sir. दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सूत्र होता है E बराबर, अभी बताया था मैंने कितना, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। लेकिन यहाँ पे उसने क्या प्रावैद्युत भी दे रखा है, कितना K, तो सूत्र क्या बन जाएगा? सिग्मा बराबर E बराबर सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन, समीकरण नंबर 1। अच्छा, इसको मत मानो समीकरण नंबर 1। एक सूत्र होता है हमारे पास, हम जानते हैं क्या, सिग्मा बराबर कितना होता है? Q अपॉन A होता है ना, तो सिग्मा की जगह Q अपॉन A रखो, कितना आ जाएगा? सिग्मा की जगह Q अपॉन A रखेंगे, साथ में नीचे कौन था? K एप्सिलॉन। ये बन गए समीकरण नंबर 1। माना प्लेटों के बीच विभवांतर V है, तब भाई एक सूत्र होता है V बराबर E इंटू डी। याद करना है आपको, जहाँ पे V क्या है? विभवांतर, E क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और D क्या है? दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, है ना। ये इसी वाले सूत्र में आएगा, जब मैं ये वाला पढ़ाऊंगा ना तो मैं एक बात बता दूंगा, इस वाले सूत्र में आएगा V बराबर E इंटू डी। यहाँ पे इसका E का मतलब तीव्रता है, D मतलब दोनों प्लेट तो रखी है ना, जैसे यहाँ दोनों प्लेट रखी, कितनी दूर रखी? D दूरी पर। ऐसे यहाँ पे दोनों प्लेट तो रखी, D दूरी पर रखी, तो V बराबर E इंटू डी रखी, तो E का मान कितना निकल जाएगा? V अपॉन D। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र है, इस पे न्यूमेरिकल आता है 5, पेपर में नहीं, किताब में, पेपर में 1 आता है। तब सूत्र क्या बन जाएगा? E बराबर V अपॉन D, समीकरण नंबर 2। कहाँ विभव? विभव लिखा हमने इसके अंदर, लिखा नहीं ना विभव, विभवांतर लिखा इसके अंदर, क्योंकि प्लेटें कितनी है? 2, तो विभवांतर ले रखा है दोनों प्लेटों के, है ना। विभव यहाँ पे आप एक काम कर लो, विभवांतर उसका V2 ले लो, विभवांतर कितना भी आ जाएगा। विभवांतर का मतलब क्या है? दोनों प्लेटों के विभवों के बीच का अंतर, उसको विभवांतर कहते हैं। डिनोट एक ही जैसे करते हैं, इसको V से करते हैं, विभवांतर को भी, विभव को V से करते हैं।
किसका? अभी बताऊंगा बाकी। फिजिक्स का कारण ये बार तो बता दिया कारण यार नहीं फिजिक्स का कारण मुझे पता नहीं है जल्दी क्या था कर जाएंगे मैंने फिजिक्स तरीके से बताता ये मुझे लगा अब देखिए भाई, ये भी ई का मान है, ये भी ई का मान है, दोनों की तुलना कर दो। समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से क्या आ जाएगा? v अपॉन d बराबर क्यू अपॉन a के एप्सिलॉन नॉट। एक चीज और जानते हैं हम क्या? c बराबर क्यू अपॉन v। दोनों की तुलना करनी तो एक बार मान निकालना विद्युत क्षेत्र सिर्फ एक मान निकालना है। अब देखिए, हमें मान निकालना है धारिता का। क्वेश्चन क्या लिखा था? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र निकालना है। अब देखो ध्यान से देखना, आप आसान वर्ड लिख रहा है। c का मान कितना होता है? क्या वो कौन v? तो ध्यान से देखो, अगर मैं एक काम करूं, इस v को इधर ले आऊं तो कितना बन जाएगा? 1 अपॉन d बराबर क्यू अपॉन v एप्सिलॉन नॉट। क्यू अपॉन v क्या बन गया? c। तो 1 अपॉन d बराबर कितना? c अपॉन a के एप्सिलॉन नॉट। हमें मान किसका निकालना है? c का। इसकी गुणा यहाँ, इसकी गुणा यहाँ, तो कितना हो जाएगा? a के एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना? c इंटू मान किसका निकालना है? c का। तो c बराबर कितना आ जाएगा? सर वही छोड़ देते इस तरह से डी को इसके कोण में। हाँ छोड़ देते, कोई दिक्कत नहीं दी वैसे। d के इसको इधर भेज देते हैं, कितना आ जाएगा? अपॉन में आएगा c बराबर a के एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। वायु या निर्वात के लिए निर्वात के बराबर कितना आएगा? 1। हाँ देखो c भाई आवाज नहीं करनी, बस a का मान तो c बराबर एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। और यही होता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र। उतार दो जल्दी से। बाकी कल करेंगे, एक दिन में शायद कल इसकी थ्योरी खत्म हो जाएगी, न्यूमेरिकल बचेंगे बस। बाकी कल करेंगे, न्यूमेरिकल परसों से स्टार्ट हो जाएंगे, कल थ्योरी खत्म हो जाएगी।